हेलो। हाय जीजू। तुम? हाँ मैं। तुम्हारी दीदी कहाँ है? दीदी दीदी तो मार्केट गई है। दीदी ने मुझे बोला कि अगर जीजू आए तो मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूँ। तुम मेरा ख्याल रखोगी? हैं? तुम्हें पता है क्या लगता हूँ मैं तुम्हारा? अब क्या हो गया जीजू, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ मैं जानती हूँ कि आप मेरे जीजू लगते हैं, तभी तो कह रही हूँ कि मैं आपकी साली हूँ, आपकी आधी घर वाली। अब आधी घर वाली अपने जीजू का ध्यान नहीं रखेगी तो और कौन रखेगा? और वैसे भी इस मौके के लिए ना आधे लोग तड़पते हैं, वो मौका तो मैं आपको खुद दे रही हूँ। वो लोग कोई और होंगे जो इस मौके की तलाश में रहते हैं, और तुम मेरा क्या ध्यान रखोगी? क्यों भाई, बीमार हूँ मैं? हैं? मैं अपना ध्यान खुद रख लूँगा। और अभी क्या कहा तुमने कि साली तो आधी घरवाली होती है? हैं? ये सिर्फ बोलने के लिए होता है कि चलो ठीक है छोटी साली है, हंसी मजाक कर लोगे। इसका मतलब ये थोड़ी ही कि तुम घरवाली बन जाओगी। अरे जीजू, आप भी ना कितने बुद्धू और नासमझ हैं। आज के टाइम पर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। डोंट वरी, अभी अपने भोलेपन का नाटक बंद कीजिए। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप हो तो एक मर्द ही ना, और मर्द की फितरत मैं अच्छे से जानती हूँ। उनका एक से कहाँ मन भरता है। अब आपको तो फ्री की साली मिल रही है, तो चलिए ना, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं, क्यों इतनी फालतू की बातें करनी है? मैं ऐसा नहीं हूँ, और मानता हूँ मैं कि तुम मेरी साली हो, लेकिन आप मुझे गलत समझ रही हो। मैं आपकी दीदी के साथ बहुत खुश हूँ और मुझे नहीं चाहिए उसके अलावा कुछ भी। और रही तुम्हारी बात, तुम उठो इस बेड पे से। अगर मुझे ये पता होता कि तुम रूम में हो तो मैं आता भी नहीं। अरे जीजू बंद कीजिए ये ड्रामा। मैं कह रही हूँ ना दीदी घर पे नहीं है, तो क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? ये पूरा घर खाली है, इसके अंदर सिर्फ आप और मैं हैं, और ये कमरा कोई नहीं आएगा यहाँ। आप दरवाज़ा बंद कीजिए और इधर आइए, और जल्दी कीजिए वरना दीदी आ जाएगी। और अब जब तक दीदी आएगी ना, तब तक तो सारा काम हो चुका होगा। मौज मस्ती, आप आइए ना। तुम्हारे भी दूध के दांत भी नहीं निकले, आई बात समझ में? और तुम स्कूल जाती हो, वहाँ ये सब सीखने के लिए जाती हो? हैं? अभी तुम कॉलेज भी नहीं गई, स्कूल कर रही हो। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा आजकल के बच्चे सब कुछ सीखते कहाँ से हैं? तुम अपनी दीदी के यहाँ ये सब कुछ करने के लिए आती हो? हैं? मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम्हारी दीदी तुम्हें बुलाती क्यों है इस घर में। अरे एक बात सुन, आने दे तेरी बहन को, उसे मैं सारी बात बताऊंगा तेरी। ये जो तू बता रही है ना मुझे कि इस कमरे में कोई नहीं है, आ जाओ और दोनों मस्ती करते हैं, क्या मस्ती करोगे भाई तुम? हैं? तुम्हें मस्ती की परिभाषा का भी पता है क्या बोलते हैं मस्ती को? जा रहा हूं मैं, और आने दो तुम्हारी बहन को, जब भी आऊंगा मैं। चिराग, चिराग? ये क्या बदतमीजी भाई, तुम भी यही हो? बदतमीजी? बदतमीजी तो कुछ भी नहीं है। आप जानो या ये जाने, आप इसी से पूछ लो। इससे क्या पूछ लो, ये तो बालक है। हैं? हाँ भाई, क्या था ये सब कुछ? वो एक्चुअली जीजू, मेरे ना एग्ज़ाम आने वाले हैं, और जिसके लिए मुझे 1 महीना आपके घर ही रहना पड़ेगा। और थोड़े दिन पहले मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि उसके साथ उसके जीजू ने बहुत गलत किया, बहुत बदतमीज़ी करी। वो बहुत रो रही थी और किसी को बता भी नहीं पा रही थी, क्योंकि रिश्तेदारी में लगती है। उसको लगा कि उसकी बहन का घर ख़राब हो जाएगा, इसकी वजह से वो चुप रहती है और बस परेशान रहती है। तो मुझे लगा कि कहीं मेरे जीजू भी ऐसे ही ना हो। दीदी ने मुझे बहुत समझाया कि नहीं, तेरे जीजू बहुत अच्छे इंसान है, पर मैं ही पागल थी जो अपनी फ्रेंड की बातों में आ गई, और मुझे लगा कि सबके जीजू ऐसे ही होते होंगे। इसलिए मैंने सोचा कि हम आपका लॉयल्टी टेस्ट लेते हैं। दीदी ने तो मुझे कहा ही था कि आप इस लॉयल्टी टेस्ट को पास कर ही जाओगे, पर मुझे ये शक था कि आप भी उसके जीजू की तरह निकलोगे। जीजू, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, पर फिर भी शक था, बस इसलिए ये सब किया। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। मैं समझ चुकी हूँ कि आपकी नज़रें, आपकी सोच, आपके विचार ऐसे नहीं हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, और दीदी को कुछ मत कहिएगा। जो कहना है आप मुझे कहिए। चल ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि तुम समझदार हो गई हो।
और बड़ी भी हो गई हो। और फिर रही दूसरी बात बेटा, मैंने तो तुझे आज तक अपनी साली कभी समझाई नहीं है। मैं तो तुझे छोटी बहन की तरह प्यार करता हूँ, हैं? और पूछ अपनी बहन से, आंख बंद करके विश्वास करती है। और आज तक आपकी दीदी की और मेरी चाहे 100 लड़ाइयाँ हुई हो, 100 झगड़े हुए हो, लेकिन आज तक कभी इस तरह के झगड़े नहीं हुए हमारे बीच में। बहुत लॉयल हूँ यार, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुम्हारी बहन से। और मुझे लगता है कि इससे अच्छी बीवी और इससे सुंदर बीवी मुझे दुनिया में मिल भी नहीं सकती। और बेटा तूने बहुत अच्छा किया। अब मैं तुम पे आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। अब जैसे तुम अपने पेपर देने के लिए कॉलेज जाओगी या स्कूल जाओगी तो मैं बेफिक्र हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी साली जो है मर्दानी से कम नहीं है। हाँ चल ठीक है, टेक केयर। और एक बात और सुन सिल्की, इसको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए घर में। जब तक ये इस घर में है, इसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये इसकी दीदी का घर है। इसको ऐसा फील आना चाहिए जैसे ये घर इसके माँ बाप का हो। चल ठीक है बेटा, हाँ? और हाँ सिल्की, आधा कप चाय बना ले यार। ठीक है, मैं बनाती हूँ। सॉरी दीदी, मेरी वजह से आपको भी सुनना पड़ा। चल कोई नहीं पागल, बैठ मैं चाय बनाती हूँ।